नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। नाना जी के घर मजे मजे। शीर्षक है पाठ का नाना जी के घर मजे मजे। आप सभी भी अपनी गर्मियों की छुट्टियों में या शीतकालीन अवकाश में अपने नाना के घर जाते होंगे और वहाँ किस प्रकार का आनंद उठाते हैं, ये सब इस चैप्टर में को पढ़कर शायद आपको भी याद आ जाए। इस अध्याय में काव्या नाम की एक बच्ची जो अपने नाना के घर जाकर आई है और आकर के अपने मित्र मंडली को, अपने दोस्तों को वहाँ की सभी बातें बता रही है। मित्र मंडली को वह नाना के घर की, वहाँ के गांव, वहाँ के खेत, घर में जो कपिला नाम की एक गाय है उसके बारे में, उसका बछड़ा है वो कितना सुंदर दिखता है, उसकी जो कौतूहल है, उछल कूद है, उसके बारे में बताती है और बताती है कि वहाँ कितना आनंद आता है, फल कितने मीठे आम लगते हैं वहाँ पर पेड़ों पर, कोयल की कूँ कूँ की आवाज़ कितनी मधुर होती है। ये सब सुनकर के बच्चों का बहुत ही उत्साह बढ़ गया कि हम भी कभी तुम्हारे नाना के घर जाएंगे और इन सब का आनंद लेंगे। अपने माता पिता की अनुमति लेकर के कपिला ने अपने माता पिता से अनुमति ली कि वे भी अपने दोस्तों को लेकर एक दिन नाना के घर जाए। पिता पहले उसका मना कर रहे थे, लेकिन माता के कहने पर उन्होंने हाँ कर दी। सभी बच्चों ने अपने अपने माता पिता से अनुमति ली, क्योंकि कपिला के काव्या के पिता जा रहे थे जीप लेकर के, इसलिए सबके जो काव्या के मित्र थे उन सबको उनके माता पिता ने अनुमति दे दी। अब सभी मित्र मंडली काव्या के साथ, उसके पिता के साथ जीप में बैठ कर के काव्या के नाना के घर जा रही है। अच्छा, काव्या के कितने मित्र हैं इस अध्याय के अनुसार? इस अध्याय के अनुसार काव्या के 4 मित्र हैं, सजल, रीवा और रचिता, विहान। उसके 4 मित्र उसके साथ गए हैं। सभी बहुत ही आनंदित हैं, जाने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। बच्चों, गांव की सड़कें हमारे शहरों की सड़कों के जैसे नहीं होती है। कुछ दूर पक्की, कहीं पर कच्ची, ऐसी सड़कें होती है। और इसी तरह वे भी जीप में बैठकर कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए नाना के गांव पहुंच गए। गांव के आते ही वहां के लहलहाते खेतों को देखकर काव्या का मन और भी उत्साहित हो गया और थोड़ी ही देर में नाना के घर पहुंच गए। नाना जी ने बड़े आदर से उन सबका स्वागत किया। नानी जी ने बैठ कर के उनको जलपान करवाया। जलपान यानी पानी, चाय इत्यादि। जलपान करने के बाद में वे सभी नाना जी के साथ गांव में घूमने गए। वहाँ बाज़ार में हाट बाज़ार लगता है। हाट बाज़ार मतलब एक ही जगह सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाती हैं, खिलौने से लेकर के बड़े बड़े वस्त्र इत्यादि भी वहीं सामान मिल जाते हैं। उसे हाट बाज़ार कहा जाता है। बच्चों ने हाट बाज़ार से मिट्टी के खिलौने खरीदे, उन्हें बहुत पसंद आए। सबने अपनी अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े मिट्टी के खिलौने खरीदे। उसके बाद वे खेतों में गए, अनाज मंडियां में गए, किस प्रकार अनाज मंडियों में जाता है और सब्जियां मंडियों में बेचने को जाती हैं, ये सब उन्होंने देखा। खेतों में स्त्रियां काम कर रही थी और बुना रही थी। उनके लोकगीत सुनकर वे बड़े ही आनंदित हुए। नाना जी ने आलू के पौधे को भी उखाड़ करके उन्हें दिखाया कि आलू कभी पौधे के ऊपर नहीं, जड़ के अंदर लगता है। इसी प्रकार काव्या ने भी एक बार बताया था कि मूंगफली फसल पौधे के ऊपर नहीं, जड़ के अंदर लगती है। ये सुनकर सभी मित्र आश्चर्यचकित हो गए और आलू की फसल को भी देखकर भी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने टमाटर के खेत देखे और गन्ने के खेत भी देखे। अच्छा, वहीं पर ही गन्ने का रस भी निकाला जा रहा था और गन्ने के रस को गर्म करके गुड़ भी बनाया जा रहा था। सभी बच्चों ने गुड़ को भी चखकर देखा। वे गर्म गुड़ का स्वाद अनोखा होता है। उस स्वादिष्ट गुड़ को सबने आनंद से खाया। सांझ होने पर वे सभी वापस घर आए और नानी जी ने उनके लिए
चारपाई लगा करके उसके ऊपर खाना परोसा। नानी जी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। क्या क्या बनाया था? कचौरियाँ, पूरियाँ और खीर बनाई थी। ये सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा। उस मोर के नाचते हुए मोर देखे, और जब वह शाम का समय था, सूरज के ढलने का समय, गांव का दृश्य उन बच्चों को बहुत ही मन भा रहा था, लेकिन वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। फिर भी काव्या के पिता के कहने के बाद वे सभी अपने अपने घर लौट आए। तो बच्चों, हमें गांव की भी सैर करनी चाहिए। गांव का माहौल हमारे शहर के माहौल से बिल्कुल अलग होता है। वहाँ की शुद्ध हवा, वहाँ के पेड़, वहाँ की खेत खलिहान, ये सब देखने में बड़ा ही आनंद आता है। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हम अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। उससे पहले आप इसी सही पेज नंबर 29 का ये प्रश्न उत्तर आप अपने पाठ्य पुस्तक में जो पढ़ना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उस प्रकार आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर इसमें करें। नाना जी की गाय का क्या नाम था? कपिला। काव्या और उसके मित्रों को कौन टुकुर टुकुर देख रहा था? बछड़ा। बच्चे क्या सुनकर चकित रह गए? गांव के बारे में, मूंगफलियों के बारे में। गांव के बारे में नहीं, मूंगफलियों के बारे में कि मूंगफलियां जमीन के अंदर यानी जड़ में लगती हैं। नाना जी ने बच्चों को क्या खिलवाए? मीठे मीठे आम। और उल्टे अर्थ भाषा की बात देखिए बच्चों, मैंने इसमें कर दिया है, उसको आप इसी तरह करें। भाषा की बात में आप देखिए, यहाँ पर उल्टे अर्थ वाले कुछ शब्द मैंने दिए हैं, इनको आप देखें। ठीक है बच्चों, ये आप कार्य पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। धन्यवाद।